ख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल बैतूल में इन दिनों प्रदीप मिश्रा ताप्ती शिव पुराण कर रहे हैं और इस दौरान पठान फिल्म में भगवा रंग को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि हीरोइन को भगवा रंग के कपड़े ही क्यों पहनाए गए, कोई और रंग पहना देते। सनातन धर्म के रंग को बेशर्म बताया गया। इतने नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हर घर से एक बेटे को आरएसएस और बजरंग दल में होना चाहिए। प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति को राजनीति में नहीं आना चाहिए। पंडित जी ने बीजेपी को खुश करने के लिए ऐसा कहा है, जबकि शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जयभान सिंह पहलवान ने सनातन धर्म के मानने वालों से फिल्म के बहिष्कार की अपील की। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने पठान फिल्म के विरोध को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद बताया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर नियाज खान ने भी ट्वीट कर इसे न सिर्फ हिंदू बल्कि इस्लाम के लिए भी खिलाफ बताया। विरोध का मूल कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने अगर कपड़े ही पहनाना थे तो नीले पहना देते, कोई हरा पहना देता, कोई काला पहना देता। कोई जरूरी है कि उसको भगवा रंग के ही कपड़े पहनाना। विरोध का कारण उन्होंने खुद उत्पन्न करा। यहाँ कोई को फुर्सत नहीं है कि किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो जान करके भौंकेगा या जान कर वो चिल्लाएगा। मूलतः ये है कि आप स्वयं सनातन धर्म के व्यक्ति को या भगवा रंग को ऐसा जनमानस में लाना चाहते हो कि ये एक ऐसा रंग है। उसने शब्द भी कहा कि ये मैं कपड़ा पहन रखा हूं, ये मुझे ऐसा कुछ बोला है उन्होंने कि ये कपड़ा पहन रखा हूं और ये मेरे लिए ठीक नहीं। तो तुम खुद कह रहे हो कि ये कपड़ा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो काहे को पहना हो भाई, क्यों पहने हो? कौन ने कहा कि तुमको इस वस्त्र को धारण करो? हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हो? क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं? क्या हमारे भारत भूमि की बेटियां ऐसी हैं? आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के लिए, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती हैं। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा को इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। उनके बयान से ये प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगी हुई है। तमाम संत महात्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनकी चापलूसी कर उनके एजेंट बनकर कोई मंत्री पदों पर बैठा है, कोई सांसद बना है, कोई विधायक बन गए हैं। चले तो फिल्म पठान को लेकर लगातार विवाद और बयानबाजी का दौर जारी है, इस पर हम बात करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ नेहा बग्गा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े, तो वही कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले नेहा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिल्म पठान को लेकर लगातार विरोध बयानबाजी देखने को मिल रहा। अब यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद एक बार फिर से इस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि धार्मिक व्यक्ति को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से पठान फिल्म में भगवा रंग की बिकनी दीपिका पादुकोण पहन के दिखाई दी है, उसके बाद उस गाने को बेशर्म रंग का टाइटल दिया गया है और फिल्म का नाम है पठान। निश्चित तौर पर जो समस्त हमारे कथावाचक हैं, साधु संत हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, उनके दिल को इससे ठेस पहुंची है। और एक क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के नाम पर जो फुअड़ता और जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिनका ध्येय एक ही रहा हो, जिनकी मानसिकता भगवा आतंकवाद की हो, जिन्होंने हिंदुओं को हिंदू टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी गढ़ने का काम किया हो, हिंदू को आईएसआईएस कहा हो या बोको हरम कहा हो, वो कभी भी इस समाज में रहने वाले लोगों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। और आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का पतन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने संस्कार, संस्कृति और जिस प्रकार की हमारी विचारधारा है उससे लगातार भटके हैं। इस भगवे ने न केवल देश को बल्कि दुनिया को एक राह दिखाने का काम किया है और गोविंद सिंह जी से और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो राम को काल्पनिक बता देते हैं। राम डज नॉट एग्जिस्ट इनके हिसाब से जो हलफनामा जो लगाया गया था वो हमारे सामने है।
तो ये राजनीति का विषय नहीं है, मैं सर्वप्रथम यही कहना चाहती हूँ। जी चलिए, नेहा जी मैं आपके पास लौटूंगा। स्वदेश शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वदेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आप लोग प्रदीप मिश्रा के इस पूरे बयान को, और बीजेपी इस पर पलटवार भी कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं प्रदीप मिश्रा जी का बड़ा आदर करता हूँ। वो एक ब्राह्मण है और मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। निश्चित रूप से सनातनी लोग कथावाचकों का, संत महात्माओं का सबका आदर सम्मान करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक एजेंडा के रूप में उपयोग होने का, खुद अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल्स बन के काम करना, मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है। राज्यसभा रंग की बात करें तो रंग प्रकृति ने दिए हैं, रंग किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, रंग प्रकृति ने दिए। प्रकृति से प्रेरित होकर के हमने उन रंगों को फेरबदल थोड़ा बहुत किया है। जैसे एक संगमरमर है, उस संगमरमर को लेकर, पत्थर को लेकर आओ, मूर्ति बना दो तो मंदिर में पूजा होने लगती है। उसी संगमरमर को कई लोग बाथरूम में, टॉयलेट में, सब जगह लगा लेते हैं, तो उसका दूसरा उपयोग होता है। कुल मिलाकर के तो जाकी रही भावना जैसी वाली बात है। और रहा सवाल ये फिल्मों में, तो फिल्में समाज का आईना होती है और मनोरंजन का साधन होती है। आदमी तनाव में है, 3 घंटे पिक्चर हॉल में बैठेगा, निश्चित रूप से वो अपने सब तनाव को भूल जाएगा। इसके लिए फिल्में बनती हैं और लोग देखने जाते हैं। अरे भाई, देखने न जाएंगे जिसको अच्छा न लगे, लेकिन इस पे धर्माचार्यों को, कथावाचकों को इस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में टूल्स बन के काम करना, मैं नहीं समझता हूँ ये अच्छा, ये ठीक नहीं है। रहा सवाल कांग्रेस का भी, नेहा बग्गा जी ने जैसा कहा कि आदर नहीं करती, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान राम, श्री राम की जन्मभूमि के पट अगर किसी ने खुलवाए थे, स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाए थे, लेकिन इस पर राजनीति कभी नहीं की। रहा सवाल मंदिर मस्जिद की बात करें तो भाजपा करती है, 3 तलाक की बात करें तो भाजपा करती है। और हाँ, एक बात और खास कि ये जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश में उठाया है, मतलब इस मुद्दे को उठाया है, इस पर इनके केंद्रीय नेतृत्व ने इनको फटकार भी लगाई है कि ये दूसरा जो मुद्दा जो चल रहा था वो पीछे चला गया और इनका ये मुद्दा आगे आ गया मीडिया में, तो इस पर उनको फटकार भी लगी। मैं समझता हूँ जिनने ये मुद्दा पहले उठाया है उनसे बाइट देंगे, मेरे ख्याल से इसको कोई बाइट नहीं देंगे वो। चले, तो ऐसा लगता भी नहीं कि आने वाले दिनों में भी फिल्म पठान को लेकर जो विवाद है या बयानबाजी है वो खत्म होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।